नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, सर सुनिए तो। नेहरू जी, सर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हैं। वहां एक कोर्स चलता है, डिस्कवरी ऑफ नेहरू। वहीं से आपको डिस्कवर किया है। गुड मॉर्निंग पोस्ट करते थे पहले सर, अब हर बात पर नेहरू पोस्ट करते हैं। मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूं। नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, देखिए ना, ताकिए ना। आप सुन क्यों नहीं रहे? आप बोल क्यों नहीं रहे? आप मुड़ क्यों नहीं रहे? वाह, नेहरू जी मुड़ गए। ब्रेकिंग न्यूज, नेहरू जी मुड़ गए। जवाहरलाल हाजिर हों, जवाहरलाल हाजिर हों। नौजवान बेरोजगार हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। कश्मीर में आतंकवाद है, जवाहरलाल हाजिर हों। सीमा पर तनाव है, जवाहरलाल हाजिर हों। नौकरियां गायब हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। अनाजों के दाम नहीं हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। नल में पानी नहीं है, जवाहरलाल हाजिर हों। मेरे घर में बिजली नहीं है, जवाहरलाल हाजिर हों। मेरे घर में मच्छर बहुत है, जवाहरलाल हाजिर हों। जवाहरलाल हाजिर हों। Jawaharlal Nehru declined a United States offer to India to take the permanent seat on the United Nations Security Council around 1953. जवाहरलाल हाजिर हों। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ने अपनी समस्याओं को पहचान लिया है। सारी समस्याओं का एक ही नाम है, नेहरू। भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी जड़ में नेहरू नहीं है। अगर नेहरू नहीं है तो वो समस्या नहीं है। दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अकेले दम पर इतनी समस्याएं पैदा की हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर गाय दिख जाए, आपको कहना चाहिए नेहरू दोषी हैं। हार्वर्ड वालों को रिसर्च में हार्ड वर्क करना चाहिए कि क्या कोई ऐसी समस्या है इस वक्त भारत में जिसके लिए नेहरू निर्दोष हैं, दोषी नहीं है। जो कोई भी ऐसी समस्या खोज कर लाएगा जिसके लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं है, तो मैं उसे अपने खर्चे से नारियल दूंगा, जिसका नाम है नेहरू नारियल। राजनीति के रामगढ़ में नेहरू फंस गए हैं, इसलिए आज जवाहरलाल हाजिर हैं। हम मुकदमा चलाएंगे। नेहरू को सजा नहीं मिली तो गब्बर सिंह नेहरू को सजा दे देगा। 2014 के बाद पब्लिक डिबेट में नेहरू ने ऐसी एंट्री मारी है जैसे कभी किसी जमाने में 2-3 साल के गैप के बाद अचानक अंशुमान गायकवाड़ की टीम इंडिया में वापसी हो जाती थी। चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं किया तो इसमें भी नेहरू का नाम आ गया। तो भारत के विदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी जिन्होंने फाइल देखी है वो शपथ पर कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर की थी, क्योंकि ताइवान उसके लिए उपयुक्त नहीं था। चीन से कोई गुस्सा नहीं है मंत्री जी को, चीन की पिचकारी तक पर गुस्सा नहीं है, मगर रविशंकर प्रसाद नेहरू को जिम्मेदार बता रहे हैं। अरुण जेटली ने तो अपने ट्वीट में क्या नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इतना ही कहा कि तुम्हारे राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में कि तुम्हारे दादा की गलती से हुआ ये सब। भारत आपके परिवार की गलतियों को दुरुस्त कर रहा है। कश्मीर और चीन दोनों के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है। मुझे लगा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू का सारा सिलेबस मैंने पढ़ लिया है, पूरा हो गया है, लेकिन चीन वाले एंगल मार्केट में नया नया सा लगा। रविशंकर प्रसाद ने हिंदू अखबार में छपे शशि थरूर की किताब पर एक लेख का हवाला देते हुए अपना बयान दिया था कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की सीट चीन को दे दी। अब शशि थरूर को इनकार करने के लिए 7 ट्वीट दनादन बैक टू बैक करने पड़े। उन्होंने कहा कि चीन तो 1945 से ही सुरक्षा परिषद का सदस्य था। 49 में जब माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार वहां बनी तो चांग काई शेक ताइवान चले आए निर्वासित सरकार के रूप में। यह सरकार खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती थी। नेहरू को लगा कि छोटे से द्वीप को सुरक्षा परिषद का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है, तो उन्होंने अन्य स्थायी सदस्यों से कहा कि कम्युनिस्टों के प्रभाव वाले चीन को शामिल किया जाए। ये सब थरूर के ट्वीट के हिस्से हैं।
अमेरिका ने मना कर दिया और भारत से कह दिया कि वही सदस्यता ले ले। नेहरू को लगा कि यह गलत है, दूसरे का हिस्सा हम क्यों खाएं। चीन के साथ एक और नाइंसाफी होगी, भारत अपने दम पर एक दिन स्थायी सदस्यता ले लेगा, उन्हें यह विश्वास था। थरूर ने लिखा है कि वैसे भी भारत चीन को हटाकर सदस्य नहीं बन सकता था जब तक कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में बदलाव ना हो, और अमेरिका पहल करता भी तो उस वक्त रूस वीटो कर देता। इसलिए यह कहना बेमानी है, गलत है कि नेहरू ने चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता गिफ्ट कर दी। 1945 से 71 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना सुरक्षा परिषद का सदस्य था। यह सब हिंदी अखबार में इसलिए नहीं छापा जाता है, आजकल नहीं बताया जाता है, ताकि आपको एक धारा में लेके जाया जाए। 1971 के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सुरक्षा परिषद का सदस्य बनता है। तो दो नाम है उसी देश के सुरक्षा परिषद की सदस्यता में, आप देखिए। तब तक नेहरू का निधन भी हो चुका था। बीबीसी हिंदी ने इस पर एक लेख प्रकाशित किया और इस लेख में 27 सितंबर 1955 को संसद में दिए गए नेहरू के बयान का हवाला है, जिसे मैं पढ़ रहा हूं उस हिस्से को। और इस दिन नेहरू जवाब देते हैं संसद में कि यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था और इसमें कुछ खास देशों को स्थायी सदस्यता मिली थी। चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत को सीट दी गई है और भारत ने लेने से इनकार कर दिया। हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य हैं उन सबको शामिल किया जाना चाहिए। अब रविशंकर प्रसाद के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ट्वीट में 2 अगस्त 1955 की एक तारीख का हवाला दिया कि इस दिन मुख्यमंत्रियों के नाम नेहरू ने एक पत्र लिखा, और बीजेपी ने भी 2 अगस्त 1955 के पत्र वाली बात को ट्वीट किया, जिसमें उनके अनुसार लिखा हुआ था कि अनौपचारिक रूप से अमेरिका ने राय दी थी कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लिया जाए, मगर सुरक्षा परिषद में नहीं। भारत को चीन की जगह लिया जाना चाहिए। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि चीन से रिश्तों पर असर पड़ेगा और यह चीन जैसे महान देश के साथ अन्याय होगा कि वह सुरक्षा परिषद में ना रहे। यह पत्र कहां से आया हमें नहीं मालूम, लेकिन अरुण जेटली ने इस पत्र का हवाला दिया। क्या वाकई नेहरू ने ऐसा कहा था? हमने सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकेंड सीरीज वॉल्यूम 29 के पेज नंबर 439, 439, 440, 441 पेज पर इस पत्र को देखा जो 2 अगस्त 1955 को लिखा हुआ है। सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सारे पत्रों और लेखों को छापा गया है। पार्ट 1 में 14 वॉल्यूम है और 60 वॉल्यूम है सेकंड पार्ट में। यह उन पन्नों का लंबा स्क्रीनशॉट है, लंबा पत्र है। इसके पैरा 3 में नेहरू लिखते हैं कि जिनेवा में अमेरिका और चीन के राजदूत की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों की दिशा में छोटी शुरुआत है, मगर है महत्वपूर्ण। चीन में कैद अमेरिकी वायु सैनिकों को एयरमैन को रिहा किए जाने से संबंधों में सुधार होगा। प्रधानमंत्री चाउ एन लाई का भाषण भी नरम था। इस तारीख के पत्र में तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर कोई बात नहीं है जो जेटली जी कह रहे हैं। तो फिर जेटली किस पत्र का हवाला दे रहे हैं? उस पत्र का सोर्स क्या है? सरकार अक्सर कहती रही है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। क्या सरकार ने कभी नेहरू के मिले इस प्रस्ताव का हवाला दिया है? किस डॉक्यूमेंट में दिया है? इस बारे में वित्त मंत्री ना सही तो कम से कम कृषि मंत्री तो बता ही सकते हैं। 1929 में लाहौर कांग्रेस में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तब उनकी उम्र मात्र 40 साल थी। सोचिए, 40 साल की उम्र का यह नौजवान आजादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण संगठन का नेतृत्व संभाल रहा था। गांधी लाहौर कांग्रेस में नेहरू का परिचय कराते हुए कहते हैं कि वह निसंदेह एक चरमपंथी है जो अपने वक्त से कहीं आगे की सोचते हैं, लेकिन वह इतने विनम्र और व्यवहारिक हैं कि रफ्तार को इतना तेज नहीं करते कि चीजें टूट जाए। वह स्फटिक की तरह शुद्ध हैं। उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है, जो भय और निंदा से परे है। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। आजादी की लड़ाई में नेहरू 9 बार जेल गए, 3259 दिन जेल में काटे हैं। 9वीं बार जब जेल गए तो 1051 दिनों तक जेल में रहे, यानी 3 साल तक, उससे ज्यादा समय तक जेल में रहते हैं। आजकल के नेताओं की एंटायर डिग्री का पता नहीं चलता, मगर नेहरू ने करीब 550 पन्नों की किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। हमने यह जानकारी पीयूष बबेले की किताब नेहरू मिथक और सत्य से ली है। ये हिंदी में छपी है, आप लोग भी पढ़िए। संवाद प्रकाशन ने छापी है।
यह किताब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देती है। हमारे नेता हर बात में नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। कोलकाता के अखबार टेलीग्राफ ने तो कमाल ही कर दिया, वांटेड नेहरू लगा दिया कि जवाहरलाल नेहरू वांटेड हैं और पेज बनाया और उन आरोपों को जमा किया जिसमें 2014 के बाद नेहरू को जिम्मेदार बताया गया है। नेहरू की विरासत को मिटा देने का सुख किसे मिल रहा है और किस कीमत पर मिल रहा है, इसे समझने का वक्त आप सबके पास नहीं है। इस बहस में एक तथ्य यह भी आ गया है कि वाजपेयी ने भी चीन के साथ तिब्बत को लेकर संधियां कर गलती की थी। उसका क्या, वो क्या मामला था, इस पर हमने रक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी से बात की। वाजपेयी जी के टाइम पे 2003 या 2002 में जब वो गए थे, हम भी उनके साथ थे, तो उस समय भारत ने ये स्वीकार किया कि रिलेशन बिटवीन इंडिया रिकॉग्नाइजेस द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। अच्छा, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और तिब्बत रीजन ऑफ चाइना में बहुत फर्क है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके थे, चार जो चीन के प्रांत थे, तिब्बती इलाके उनके साथ जोड़े गए। खासकर जो पूर्वी तिब्बत का इलाका था, उनको उन्होंने जो है चीन के कुछ वहाँ और जो प्रांत है, यूनान है, सिचुआन है, चिंघाई है और गांसू है, ये चार प्रांतों में तिब्बत के इलाके जोड़ दिए। तो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है वो केवल मध्य और पश्चिमी तिब्बत, जो पुराना जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन था, तो इसका मतलब हमने ये स्वीकार कर लिया कि तिब्बत का जो विभाजन हुआ है उसको हमने स्वीकार कर लिया। 2014 के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू के बारे में इतना झूठ बोला गया कि कई लोग उसे सही मानकर मार्केट में घूम रहे हैं। उन जानकारियों को दुरुस्त करना अब असंभव है। इस प्रोजेक्ट के दो मकसद लगते हैं, नेहरू की छवि खराब करना और दूसरा यह साबित कर देना सामने से कि झूठ बोलकर लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा दिल्ली की सड़कों पर गए, लोगों से बात की, देखने के लिए गए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितनी सफल है, क्या लोग वाकई हर बात में नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। ये व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये व्हाट्सएप से देख रहे हैं? कहाँ से देख रहे हैं? व्हाट्सएप से देख रहे हैं। अच्छा, व्हाट्सएप में लिंक आया था? हाँ हाँ। ओहो, व्हाट्सएप में आया था लिंक। अच्छा, ये तो आपके एरिया के नेता लग रहे हैं। क्या नाम इनका? उपेंद्र नारायण जी है। ओहो, हाँ, ये काफी बिहार के चर्चित नेता है, चर्चित नेता है, दलित नेता है। व्हाट्सएप में तो पंडित नेहरू जी के बारे में आप सुनते होंगे, आता होगा। हाँ, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी। हाँ हाँ, आजकल तो ऐसे भी इंडिया में छाए हुए हैं, है ना? चाइना के साथ जो हुआ है, आपने सुना है कहीं पे टीवी में आता? वीटो पावर में रोक रहा है ना चाइना, रोक रहा है ना। उसके लिए तो नेता कह रहा है पंडित नेहरू जिम्मेदार है ही, है ना भाई? यही है ना। हमारा देश इतना विकास किया हुआ, वीटो पावर में हम लोग फुल पावर होना चाहिए, हम लोगों का होना चाहिए ना। तो पंडित नेहरू इसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, ये है। तो कहाँ से देखे आप उसको? इसी में देखते हैं, वो व्हाट्सएप में आता है, आता रहता है। अच्छा, तो उसका असर आपको उसी से पता चलता है सब? हाँ, तो बैठ के यही देखते रहते हैं। यही पता चलता है। अच्छा अच्छा, देखते रहिए। तो और भी जैसे आपका कितना तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह तो बहुत कम मिलता है। अरे तो उसके लिए अगर आप मानते हैं ना भाई, पंडित जी नेहरू उसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, ये ना भाई, देश का विकास रोक दिए वो। तो आप भी मानते हैं कि वो पंडित नेहरू ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए कि देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ यही व्हाट्सएप में मिला, यहीं से आता है आपके पास? अच्छा, पंडित नेहरू के बारे में कोई पढ़े किताब में? नहीं पढ़े हैं। उनके विकास के बारे में कोई पढ़े हैं? प्रधान नहीं पढ़े। विकास के बारे में भी पढ़े। कैसे पढ़े? जैसे पंडित नेहरू जो थे ना, हाँ। तो दिल्ली में चाहे कहाँ में, मतलब नहर था उनके बगल में। अच्छा। तो नेहरू टाइटल ऐसे पड़ गया उनका। ओहो। विकास तो कुछ न किए, वो तो दूर मतलब बांग्लादेश भी बनवा दिए। अच्छा। पाकिस्तान भी बनवा दिए। अच्छा, प्रधानमंत्री आप मानते पाकिस्तान और बांग्लादेश को नेहरू जी ने डिवाइड करवा दिए पीएम के वजह से। अच्छा, आप मोहम्मद जिन्ना के जो है ना। तो ये कहीं आप सब पढ़े हैं या व्हाट्सएप में पढ़े हैं? व्हाट्सएप में ज्यादा देखते रहते हैं। व्हाट्सएप में सब आता है आपके पास? इसी से आपको लगता है सब कुछ सच है? बहुत अच्छी बात है, देखते रहिए। लेकिन आप जो सब कुछ व्हाट्सएप में ठीक भी नहीं होता है, थोड़ा सा। सही बात है, कुछ गलत भी देते रहता है। नौकरी कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं। नौकरी नहीं कर रहे हो? मिली नहीं अभी तक। कोई ऐसा मत करो यार, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलती है और तुम बाहर हो गए नौकरी से। मनचाही नहीं मिली जिस हिसाब की चाहिए वैसे। 2 करोड़ युवा में तो तुम भी होना चाहिए था यार। CGL 2017 अभी तक का उसका रिजल्ट तो आया है नहीं, उसमें मेरा हुआ था। तो उसके लिए तो पंडित नेहरू जिम्मेदार है यार। हाँ, वो कह सकते हैं, वो भी कह भी सकते हैं ना भाई, है ना? कि पंडित नेहरू तो हर चीज के लिए, CGL के लिए, HCL के लिए
और जो भी चीज़ें सबके लिए तो है ना भाई। हाँ, आप नेताओं की बाइट तो सुनते होंगे तुम, है ना? अच्छा तो लगता होगा। नेहरू जो है 1964, तो हंस भी लेना मजाक कहाँ चाहिए। बन रहा है यार। 1964 में नेहरू देश से गायब हो गए थे, अब दोबारा वापस आ गए हैं। CGL के लिए भी जिम्मेदार वही है, मैं भी मानता हूँ। हाँ, SSC हो सकता है उन्होंने ही गठित की हो, हाँ, फिर हाँ, SSC हाँ। घोटाला भी उन्होंने ही कराया होगा। मोदी जी एक बार अपना एक आदमी जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज वाले बैठे हैं ना, उनके पास भेजे, अच्छा, देखें कि बंदा क्या काम करता है। वो 10 बजे से पहले 12 बजे से पहले ड्यूटी नहीं पहुंचता है, काम नहीं करता है, सुबह से शाम तक चक्कर लगाते रहो। नोबडी विल इन्फॉर्म यू, नोबडी विल, दिस टेबल टू दैट टेबल टू दिस टेबल, दे आर जस्ट डूइंग। आपको लगता नहीं इसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है? जी नहीं, पंडित नेहरू जिम्मेदार नहीं है, सॉरी टू से। नहीं, जो वहाँ बैठा है वो जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं होगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा इलेक्शन। इलेक्शन इज सेपरेट, वर्क इज सेपरेट, दे हैव टू डू इट दैट। तो आप ये कह रहे हैं चुनाव की वजह से काम नहीं हो रही? चुनाव की वजह से काम नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। उनको वहाँ पे रूल्स लगाने चाहिए। आप टीवी देखती हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखती हूँ टीवी, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। तो आजकल तो पंडित नेहरू जो है हर जगह छाए हुए हैं। सी, पंडित नेहरू चले गए मर के, प्लीज। अच्छा, इस समय मोदी है, ही हैज सम माइंड। पंडित नेहरू ने उस समय आजादी दिलाई थी, अभी नहीं। अभी जो रियली में क्या बोलते हैं उसका नाम, नेता है, ही हैज टू डू इट। आप नेता से मिलने जाइए, टाइम नहीं दे पाएंगे। कम से कम मोदी एक थोड़ा सा वो तो कर रहा है। मैं ये नहीं कहती राहुल इज ओके, मैं ये नहीं कहती मोदी इज ओके, नो, बट इंसान परेशान है, कैसे वोट देगा व्हेन दे आर ऑलरेडी ट्रबलिंग टू मच। अरे तो हमारी तो मंत्री रोज कहते हैं कि कोई परेशान नहीं है इस देश में। जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं मंत्री आपके, सॉरी टू से, झूठ बोल रहे हैं। इट्स बिग लाई टू टेल दैट कि वर्क इज नॉट हैपनिंग, और वो कहते हैं सब कुछ सब ठीक है। अच्छा भी लगता होगा टीवी चैनल देखते हुए, जब हिंदू मुस्लिम का डिबेट होता है, जब नेहरू जी के ऊपर डिबेट होता है, अच्छा लगता है? बिल्कुल लगता है ना? बिल्कुल लगता तो ये आप भी समझते भी ये होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आता हिंदू मुस्लिम ये कराए कौन है, यहाँ की पॉलिटिक्स ये कराए हुए है। वैसे तो हम लोगों में तो कोई आपसी ऐसा मतभेद है नहीं ना, सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जो भी है, मैं ये तो किसी का नाम नहीं ले सकता कि किसने कौन करा रहा है, लेकिन जो भी है पॉलिटिक्स ही तो करा रहे हैं भाई। जो भी है ये नेता जो है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना, ये ढिमाका, इसकी क्या जरूरत है? हम लोग सारे लोग रह रहे हैं एक साथ, जैसे भी है मिलजुल के। लेकिन इनको केवल अपना वोट बैंक आप चाहिए। नेताओं के बयान भी आप सुनते होंगे? जी हाँ सर, हाँ? जी हाँ, उसमें भी मिलता है। हाँ, हाँ जी हाँ, हमारे नेता तो कितना अच्छा काम करते हैं, क्यों? हाँ जी सही है, झूठ तो बिल्कुल। कभी बोलते नहीं है। नहीं, झूठ क्यों नहीं बोलते? नेताजी तो ऐसा कोई नेता ही नहीं है झूठ ना बोलता हो, थोड़ा बहुत झूठ बोलते ही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपके पास संदेश तो आते होंगे? नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे संदेशों को नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इतना ज्ञान रखता हूँ कि नेताओं का काम है कि आपस में लड़वाओ और राज करो। जैसे अंग्रेज थे वैसे ही नेता लोग हो गए। सबसे अच्छी बात यह है कि नेताओं ने हम जनता के बीच में ऐसी ऐसी चीज़ लाना शुरू कर दिया है जिसका कोई मतलब, हम तो सोचते हैं कि यार इन्होंने क्या कहा, कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यार इन्होंने सही कहा। उस पर स्टडी नहीं करते, उसकी तथ्य पे नहीं जाते। एक बात बताइए, एक IAS ऑफिसर से बड़ा होता है क्या? मैं बताऊं आपको कुछ, सुनिए। हाँ, हमारी जो आजकल के नेता हैं, हाँ, मंत्री है, हाँ। उनका कहना है आजकल जो भी काम आपका विफल हो रहा है, हाँ। उसके लिए पंडित नेहरू जी ही जिम्मेदार है ना? मतलब खुद के गिरबान में कोई झांकते नहीं हैं। मैं अगर कोई फैक्ट्री में मैनेजर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि पूरी फैक्ट्री का प्रेमिसेस में क्या क्या हो रहा है, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे पेमेंट सैलरी कम हो या कुछ हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो एक मैनेजर, वहाँ के जो एक इंचार्ज होते हैं, वहाँ के जो GM होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, ना कि ये जिम्मेदारी होती है फलाने आए थे, फलाने ने ऐसा कर दिया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। भाई साहब, एक लेख था, गवर्नमेंट इज़ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नेताओं ने क्या कहा? ये सब खत्म है, बकवास है, ये एम्स यहाँ नहीं है। एम्स का नाम पता क्या कहेंगे? वो कुछ और कुछ भी नाम बता देंगे, और हम जैसे बेवकूफ़ लोग क्या कहें, हाँ सही कह रहे हैं। तो आप यही मानते हैं कि आजकल देश में जो भी कुछ फेलर हो रहा है, विफल हो रहा है, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है? कह सकते हैं, मतलब ऐसे पूरी तरीके से नहीं। आज इस सरकार की भी कुछ कमियां हैं, पहले की भी थी, परंतु ये वाली थोड़ा ठीक कर रही है पहले से। अच्छा, मतलब जो कुछ हो रहा है सरकार ठीक कर रही है। जो कुछ गलत पहले हुआ था वो नेहरू जी ने किया। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी ने ही पूरा गलत करा है, परंतु काफ़ी कमियां थी उनकी। अच्छा जी। तो आप कहाँ पढ़ते हैं?
हम LBS में पढ़ते हैं, LBS लाल बहादुर शास्त्री जी, संस्कृत विद्यापीठ। संस्कृत विद्यापीठ के। अच्छा, वहाँ तो आप तो संस्कृत का जो है रक्षक है आप, हाँ? जी 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 है ना। और जी। कुछ दिन पहले वो संस्कृत टीचर को तनख्वाह नहीं मिलता था, वो प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर। हाँ 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 जी। तो वो भी तो नेहरू जी की पॉलिसी की असर है। नेहरू जी का पॉलिसी का नहीं है, अभी फिलहाल उन लोगों को दे दी गई है, वो बीच में से 1 महीने की नहीं थी, अब दे दी गई उन्हें तनख्वाह दी थी। ठीक है, तो व्हाट्सअप तो अच्छा चीज़ है, हाँ, है ना भाई। अच्छी सारी समस्या और अच्छी चीज़ जो आपको अच्छे बात भी पहुंचाती है, आप यही सोचती है ना। पूरी नॉलेज, बहुत नॉलेज, काफ़ी नई नई चीज़ें पता लगती हाँ, व्हाट्सअप में बहुत नई नई चीज़ में आता है। और वैसे भी अपडेट रहती है आपको आजकल की दुनिया से, वरना फॉरवर्ड भी करते रहते होंगे ना सब चीज़। जो लगती है न्यूज़ ये सही सत्य बता रहे हैं तो उसे तो कर ही देते हैं जी। नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, सर सुनिए तो। नेहरू जी, सर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हैं। वहां एक कोर्स चलता है, डिस्कवरी ऑफ नेहरू, वहीं से आपको डिस्कवर किया है। गुड मॉर्निंग पोस्ट करते थे पहले सर, अब हर बात पर नेहरू पोस्ट करते हैं। मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूं। नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, देखिए ना, ताकिए ना। आप सुन क्यों नहीं रहे? आप बोल क्यों नहीं रहे? आप मुड़ क्यों नहीं रहे? वाह, नेहरू जी मुड़ गए। ब्रेकिंग न्यूज, नेहरू जी मुड़ गए। जवाहरलाल हाजिर हों, जवाहरलाल हाजिर हों। नौजवान बेरोजगार हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। कश्मीर में आतंकवाद है, जवाहरलाल हाजिर हों। सीमा पर तनाव है, जवाहरलाल हाजिर हों। नौकरियां गायब हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। अनाजों के दाम नहीं हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। नल में पानी नहीं है, जवाहरलाल हाजिर हों। मेरे घर में बिजली नहीं है, जवाहरलाल हाजिर हों। मेरे घर में मच्छर बहुत है, जवाहरलाल हाजिर हों। जवाहरलाल हाजिर हों। Jawaharlal Nehru declined a United States offer to India to take the permanent seat on the United Nations Security Council around 1953. जवाहरलाल हाजिर हों। तो ये आप देख ही रहे हैं कि हर बात में नेहरू की जिस तरह से वापसी हो रही है। एक छोटी सी बात बता देते हैं कि 1959 में जब यूनेस्को की मदद से भारत में टीवी आया तो नेहरू की वजह से ही आया। और नेहरू अमेरिकी जो मीडिया विषय विद्वान थे विल्बर श्रैम, उनकी अवधारणा में यकीन करते थे। और श्रैम मानते थे कि भारत जैसे गरीब देशों में जहां बेरोजगारी भूखमरी ज़्यादा है, वहां टीवी का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, हल्की चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। और विविधता में एकता, बहुत आवाज़ें, एक दुनिया में बहुत आवाज़ें, इस तरह की अवधारणा पर टीवी आया था। लेकिन टीवी आजकल ठीक इसका उल्टा काम कर रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, जहां इस तरह के मुद्दे हैं इस देश में, वहां इन सबको गायब करके मनोरंजन वाले मुद्दे लेकर आपके पास आता है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ये जहर भरा जा रहा है उसका असर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, न्यूजीलैंड में भी है।